Alright friends, welcome, and in this class what we are going to learn how to run loops in JavaScript. तो हम JavaScript के जितने भी loops है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.js. और सबसे पहले हम लूप के बारे में बात कर लेते हैं कि लूप होता क्या है. लूप होता है कि कोई भी काम जो हम तब तक करते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ और उस कंडीशन को चेक करना है आपको. जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक आप उस काम को करते रहेंगे और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर आप उस काम को बंद कर देंगे. दैट इज एसेंशियली अ लूप इज. अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कई तरह से लूप्स होते हैं, तो मैं आपको सबसे ट्रेडिशनल लूप से लेके और मॉडल लूप्स तक मैं आपको ले जाऊंगा इस वीडियो में, और मैं आपको सारे लूप्स इसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से लूप ओवर करते हैं. तो सबसे पहले होता है फॉर लूप. अब इस फॉर लूप के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूप करना चाहता हूँ जिसके अंदर क्या होता है 0 to 10 कुछ नंबर्स में प्रिंट करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा. इसका सिंटेक्स होता है फॉर, और इसके अंदर लिखूंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट i इक्वल्स टू 0, i is less than equals to 10 and i प्लस प्लस. और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं console.log करूंगा i. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लूप क्रिएट किया जिसके अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ. ठीक है, जो कि हमारे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है लेट. अगर आपको ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्या होता है नहीं पता, लेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो मैंने इससे पिछले वीडियो में लेट, कॉन्स्ट और वॉर को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट आई इक्वल्स टू 0, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 पे, और इस लूप को मैं रन करूँगा उतनी बार जब तक कि आई की वैल्यू 10 या 10 से कम रहेगा, और मैं हर स्टेप के साथ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाई +1. सो आई प्लस प्लस कर दिया है मैंने, और फिर मैं console.log में आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ. तो क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम ये लूप रन होगा तो आई की वैल्यू 0 है. क्या वो 10 से कम है? यस, इट इज लेस देन 10. ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर लूप को रन होगा, फिर आई की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा 1 से, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 1 हो जाएगा. क्या अभी वो 10 से कम है? यस, फिर लूप दोबारा से रन होगा, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा 1 से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2. फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या वो 10 से कम या 10 के बराबर है? यस, फिर से लूप चलेगा. तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 हो जाए. सो ये आखिरी बार तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, बट जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तो ये लूप बंद हो जाएगा, फिर ये लूप काम नहीं करेगा. तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ नोड इंडेक्स. तो देखिए यहाँ पर ये आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 10 तक. 10 तक ही क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जब वो 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि लूप तब तक चलता है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू रहता है. तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो आगे प्रिंट नहीं हुआ आई की वैल्यू. तो ये हो गया फॉर लूप. ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लूप्स है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में. इसके बाद होता है व्हाइल लूप. सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है फॉर लूप से. इसके लिए हम वेरिएबल जो है वो पहले बाहर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल्स टू 10 या a इक्वल्स टू 0, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर while लूप चलाता हूँ. तो मैं कहता हूँ while, और मैं कहता हूँ ये लूप तब तक चलाना है जब तक कि a की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 10 हो. और फिर इस लूप के अंदर हमें करना क्या है, इस लूप के अंदर हमें करना है console.log a को प्रिंट करना है, और हर स्टेप के साथ हर एक बार लूप कंप्लीशन के बाद a की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना है. तो यहाँ पर ये लूप चलेगा. तो मैं पुराने वाले लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ और इस while लूप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, नोड इंडेक्स को रन करता हूँ. जैसे ही मैं नोड इंडेक्स को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू जो है ना यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है. ये वैल्यू जो है यहाँ से ये while लूप से आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लूप होता है वो होता है डू while लूप.
अब इस डू वाइल लूप में क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलग बाकी लूप से इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है सबसे पहले डू कोई काम कर दिया जाता है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद चेक किया जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो बेसिकली डू वाइल लूप में क्या होता है कि एटलीस्ट वन टाइम वो लूप चलेगा ही चलेगा वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूप तभी चलता है जब कोई कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है, और तब नहीं चलेगा जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा या वो फॉल्स होगा। बट डू वाइल लूप के केस में क्या होगा, ये लूप एटलीस्ट वन टाइम चलेगा ही चलेगा इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये पहले डू का काम कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद चेक करता है कंडीशन ट्रू है या नहीं, और नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से चलेगा, अदरवाइज वो एक बार चल के बंद हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, देखिए इसके अंदर ये हमारे पास ऐसे डू एंड देन हम लिखते हैं वाइल। ठीक है, अब इसके अंदर पहले हम वेरिएबल बना लेंगे बाहर से। तो फॉर एग्जांपल लेट से x इक्वल्स टू 0, और डू के अंदर सबसे पहले हम काम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, console.log x को प्रिंट कर देंगे और फिर x की वैल्यू को प्लस प्लस भी कर देंगे इसी के अंदर, और while के अंदर बस हम कंडीशन को चेक करेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया और उसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद मैं डू जो है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ डू ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर मैं x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर x की वैल्यू को +1 कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ऊपर वाले वाइल लूप को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और डू वाइल लूप पे फोकस करते हैं। तो मैं कहता हूँ नोड इंडेक्स, जैसे ही मैं रन करता हूँ यहाँ पर क्या होता है, एक दोबारा से नया टर्मिनल ही ओपन कर लेते हैं, या इसको कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ नोड इंडेक्स, तो देखिए यहाँ पर जो है ये प्रिंट होके आ रहा है मेरे पास नोड इंडेक्स में, और यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो रही है जब तक कि x की वैल्यू जो है वो 10 से कम है तब तक ये प्रिंट होगा। बट आई एम नॉट श्योर कि ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, 2 बार तो नहीं होना चाहिए। नोड इंडेक्स रन करते हैं, ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। एक काम, ओके मैंने इसको सेव नहीं किया था एक्चुअली में, आई डिड नॉट सेव इट एंड दैट्स व्हाई ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से नए टर्मिनल पे चलाता हूँ, एक्चुअली आई डिड नॉट सेव द फाइल दैट्स व्हाई। सो अगर मैं इसको करता हूँ नोड इंडेक्स तो ये एक ही बार रन होगा। ठीक है, तो ये आ रहा है डू वाइल लूप में। अब यहाँ पर देखिए अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स भी हो जाती है, ठीक है, तब भी जो है एक बार चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू इनिशियली 12 है, 12 है, ठीक है, और मैंने कहा है कि लूप तब तक चलाना है जब तक x की वैल्यू 10 हो, तो बेसिकली ये लूप कभी भी नहीं चलना चाहिए, बट ये लूप एटलीस्ट एक बार चलेगा ही चलेगा। देखिए मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ नोड इंडेक्स को, तो देखिए यहाँ पर ये 12 आ रहा है। ये 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डू ब्लॉक जो है कंडीशन चेक करने से पहले एक बार चलता है, फिर ये 12 के बाद इसको +1 करता है तो 13 हो जाता है, और फिर कंडीशन चेक करता है तो वो कहता है कि 13 10 से छोटा है, जो कि फॉल्स है, तो फिर ये लूप चलना बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये लूप एक बार जरूर चलेगा। तो यहाँ पर ये 3 ट्रेडिशनल लूप्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है अरेज से डील करने के लिए भी हमारे पास लूप्स होते हैं। तो अरेज क्या होता है, अगर आपको अरेज के बारे में नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको अरेज के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट बेसिकली अरे कुछ इस तरीके से बनता है, आपका एक अरे बना रहा हूँ मैं कॉन्स्ट फ्रूट्स नाम से, और मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट से अरे बना रहा हूँ, और मैं कहता हूँ एप्पल, फिर अगला फ्रूट लेता हूँ मैं इसके अंदर बनाना, द नेक्स्ट फ्रूट दैट आई एम टेकिंग इज लेट्स से चेरी,
and the next fruit that I am taking is, let's say, dragon fruit. ठीक है, तो ये मेरे पास 4 फ्रूट्स का एक एरे हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ और इस लूप चला के इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फॉर लूप का यूज करके दिखा देता हूँ। तो हम वाइल लूप का यूज से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं आपको फॉर लूप से करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर लेट x equals to 0, x is less than fruits dot length। अब ये fruits dot length क्या है, ये एरे की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके लेंथ को चेक करता है, वो निकाल के देता है हमें। और फिर मैं कहता हूँ x प्लस प्लस, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए मैं क्या कहूँगा, console डॉट लॉग, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा fruits at position x। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि फ्रूट्स x की वैल्यू फ्रूट्स डॉट लेंथ से कम है, तो कंडीशन वही चेक होगी और हर बार x की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले होगा x इक्वल्स टू 0, तो x एट मींस 0 आएगा तो फ्रूट एट 0 आएगा एप्पल, फ्रूट एट 1 आएगा नेक्स्ट टाइम तो बनाना, फ्रूट एट 2 आएगा तो चेरी, एंड फ्रूट एट 3 आएगा तो ड्रैगन फ्रूट। सो इनकेस आप सोच रहे हैं कि ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, 0 एप्पल, 1 बनाना, 2 चेरी, तो जो एरेज होते हैं उसकी इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होती है, तो पहला एलिमेंट 0 होता है। तो इससे अगर आपको डिटेल में एरे के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट आउट करें, तो मैं आपको एरे के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट एनी हाउ इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं अभी हम। तो मैं एक नया टर्मिनल ले रहा हूँ और मैं इसको कह रहा हूँ नोड इंडेक्स, और जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास इस एरे के हर एक एलिमेंट को इसने प्रिंट कर दिया। वेल ये एक तरीका है फॉर लूप या वाइल लूप जैसे लूप्स का यूज करने के लिए, बट हमारे पास स्पेशल लूप्स होते हैं एरे के लिए, और वो होता है फॉर ऑफ लूप्स। तो हम क्या कहते हैं, फॉर, मैं यहाँ पे फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर लूप कौन सा बना रहा हूँ वो मैं लिख देता हूँ ऊपर। हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑफ लूप, तो ये फॉर ऑफ लूप होता है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। सो कॉन्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, राइट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बार बार फ्रूट के एक एलिमेंट को लिया जाएगा, ठीक है, और उस एलिमेंट को क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे console डॉट लॉग, और ये जो फ्रूट है इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। सो बेसिकली ये उससे बेटर है, उससे कम कोड लिखना है आपको, सिंटेक्स वाइज भी इट इज मोर क्लियर, कि ये ज्यादा हमें समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको एरे के हर एक एलिमेंट प्रिंटेड मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट पे जा रहा है एरे के और उसको फ्रूट कंसिडर कर रहा है विदाउट एन एस, ठीक है, और फिर उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट। यहाँ पर जो ये वाला फ्रूट है, पहला वाला फ्रूट है, ये दिस इज इक्वल टू एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट, और उसी को हर बार ये प्रिंट कर रहा है, और ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि एरे के लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाएगा, यानी कि ये तब तक रन होगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा। और वो कंडीशन क्या है, एरे डॉट लेंथ के कंडीशन है, जितना लेंथ है एरे का, ठीक है। तो ये हो गया फॉर ऑफ। इस फॉर ऑफ लूप का यूज जो है हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट सिटी इक्वल्स टू लेट्स से बर्लिन, तो हमारे पास एक सिटी है बर्लिन, और अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर फॉर ऑफ लूप का यूज करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर कॉन्स्ट, और यहां पर मैं क्या कहता हूं, लेटर, क्योंकि सिटी का हर एक लेटर को लूंगा, कॉन्स्ट लेटर ऑफ सिटी। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस जो आप जिसको प्रिंट करा रहे हैं इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर नाम जो है ना वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग या एरे का होना चाहिए। तो यहाँ पर सिटी आ गया। आप यहाँ पर फॉर
कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एल ऑफ सिटी इस तरीके से भी ले सकते हैं, फॉर एक्स ऑफ सिटी उस तरीके से भी ले सकते हैं, बट हमें नेमिंग कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमें समझ में आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर लेटर ऑफ सिटी। तो हर एक लेटर को ले रहे हैं हम, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर console.log उस लेटर को प्रिंट कर रहे हैं। सो ये रिप्रेजेंट करता है ईच एंड एवरी लेटर को। और फिर मैं अगर इसको यहीं पर रन करता हूँ तो देखेंगे कि पहले तो फ्रूट वाला चला है जो कि एरे के अंदर हम चला रहे हैं फॉर ऑफ लूप, और इसके नीचे देखिए आपको यहाँ पे बर्लिन भी नजर आ रहा होगा। हर एक लेटर को इसने क्या करा है, लूप करके उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर ऑफ लूप का आप यूज कर सकते हैं विद अरेज एंड विद स्ट्रिंग्स। इसके अलावा हमारे पास जो होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हमारे पास लूप होता है। तो फॉर ऑब्जेक्ट्स वी हैव दिस फॉर इन लूप। तो ये फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज के और उसकी वैल्यूज को ऊपर आइटरेट करके और उसको प्रिंट करने के काम में अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स, और यहाँ पर पर्सन का, और यहाँ पर कॉन्स्ट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम इक्वल्स टू लेट्स से जॉन डो एंड एज इक्वल्स टू let's say 27, and let's say city equals to let's say Chennai, and it has to be not equals to, I'm so sorry, but it has to be colon, right? तो मैंने यहाँ पर एक पर्सन लिया है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर मुझे लूप करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इन लूप का यूज करूँगा। तो मैं कहता हूँ फॉर कॉन्स्ट, एंड देन अब यहाँ पर क्या होगा कि हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर हम लूप कर रहे हैं, ठीक है, उसके नेम और उसकी वैल्यू के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट की। तो अगर आपको जैसे ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, तो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर हैविंग की एंड वैल्यू। तो यहाँ पर मैं की किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको, नेम, एज, सिटी, तो जो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। फॉर की इन पर्सन, ठीक है, तो ये मेरा सिंटेक्स यहाँ पे बन के रेडी है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ console.log, अगर मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करनी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ की को प्रिंट कर सकता हूँ, और ये सिर्फ मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड के कीज जो है वो मुझे दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, नया मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ नोड इंडेक्स, तो देखिए मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज है उसके ऊपर लूप चला के इसने मुझे क्या दे दिया है, वो दे दिया मुझे, पहले नेम है, एज है, सिटी है। अगर मैं इस साइड के जो हमारी वैल्यूज है उनको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग लिखना होगा। मुझे क्या करना होगा, इस की को हटा के मुझे क्या करना होगा, पर्सन, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, की। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये मिलेगा, जॉन डो 27 इन चेन्नई। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, जॉन डो 27 इन चेन्नई। अगर मुझे दोनों को प्रिंट करना है और इसी फॉर्मेट में करना है इस तरीके से, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं console.log हटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ console.log, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं की को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉलन को प्रिंट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर मैं पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट की। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले की होगा, उसके बाद कॉलन का साइन लगेगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, आई एम सो सॉरी, वहां पे नहीं, टर्मिनल को क्लियर करते हैं, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोड इंडेक्स, इसको रन करते हैं। तो देखिए मुझे क्या मिला, नेम कॉलन जॉन डो, एज कॉलन 27, सिटी कॉलन चेन्नई। तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट पे लूप कर सकता हूँ यूजिंग द फॉर इन लूप। तो इस तरीके से आप लूप कर सकते हैं। तो यहां तक तो ये हो गया। इसके अलावा आप जो है, अगर मैं बात कर रहा हूँ अरेज के लिए, तो अरेज के ऊपर लूप करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल अरे मेथड्स भी आते हैं,
ठीक है। और ये हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं बेसिकली, और इनके थ्रू भी आप लूपिंग कर सकते हैं अरेज के ऊपर, ठीक है। तो इसी अरे के ऊपर हम लूप करते हैं, जो फ्रूट्स नाम का अरे है, जो मैंने पहले ही बना रखा है। और सबसे पहले मैं एक हायर ऑर्डर फंक्शन का, और हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, वो फॉर ईच है। तो ये एक एरे मेथड है फॉर ईच, ठीक है। अगर आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस नहीं पता है क्या होता है, तो आप प्लीज कमेंट आउट करें, मैं आपको बताऊंगा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एरेज के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट आउट करें, मैं आपको एरेज के ऊपर भी एक बढ़िया सा वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिसके अंदर आपको अरेज पूरा क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरेज की। और जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, राइट, बेसिकली, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अरे जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अरे के अपने खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक मेथड है फॉर ईच मेथड, और वो जो फॉर ईच मेथड है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी लेता है, ठीक है। तो वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं करूंगा फॉर ईच का यूज। देखिए कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पर ये फ्रूट्स नाम के एरे को लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये एरे है, मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास ये मेथड इसके अंदर मुझे मिलता है इनबिल्ट। तो मैं कहता हूँ फॉर ईच, देखिए ये मिला मुझे। अब ये एक मेथड है तो इसको कॉल करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा हमारा, तो वो कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, हर एक फ्रूट को लेके इसके अंदर, और उस फ्रूट को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। मैं कहता हूँ console.log और फ्रूट। तो ये हर एक एलिमेंट को लेता है और उस एलिमेंट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें टर्मिनल को क्लियर करते हैं, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नोड इंडेक्स रन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एप्पल, बनाना, चेरी, ड्रैगन फ्रूट सब मिल जाएगा मुझे। वो कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 48 से आ रहा है, इस फॉर ईच मेथड से। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एरे के ऊपर लूप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड जो आता है मेरे पास एरे का, वो है मैप मेथड। तो मैप मेथड से भी आप अरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप फ्रूट्स लीजिए, डॉट मैप मेथड। तो ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, और ये एरे का एक मेथड होता है मैप मेथड। इसके अंदर भी क्या होता है, हर एक एलिमेंट को लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि फॉर ईच और मैप का सिंटेक्स जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। बट फिर डिफरेंस क्या है, तो इसका डिफरेंस समझने के लिए आपको अरेज समझना होगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट आउट जरूर करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि क्या डिफरेंस होता है फॉर ईच और मैप मेथड में। बेसिकली आपको अरे समझना होगा और अरेज के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को समझना होगा, राइट। बट फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैप मेथड्स इसको रन करता हूँ, देखते हैं हर एक एलिमेंट मुझे मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं नोड इंडेक्स में जाता हूँ, देखिए मुझे सारे एलिमेंट्स दोबारा से मिल गए इस एरे के, एप्पल, बनाना, चेरी एंड ड्रैगन फ्रूट। और वो कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 51 से मिल रहा है मुझे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एरे के ऊपर और कंट्रोल के लिए, हम सॉरी एरे के नहीं, बट बेसिकली लूप के ऊपर और कंट्रोल के लिए आपको क्या है, आपको कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स भी मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो स्टेटमेंट्स क्या होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है। तो वो अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एरे जो है वो कंटिन्यू करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहता है। I'm so sorry, लूप जो है वो कंटिन्यू करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहता है, राइट। बट अगर मुझे बीच में ही ब्रेकआउट करना पड़े तो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक लूप चला रहा हूँ जिसके अंदर 0 to 10 नंबर्स में प्रिंट कर रहा हूँ, बट मे बी मैं 5 या 6 नंबर में जब तक पहुंचा हूं वहां पर मुझे उस लूप से ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब उससे एग्जिट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट। तो आप बेसिकली उस लूप को तोड़ना चाहते हैं, उसको एग्जिट करना चाहते हैं, आप पूरा कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमारे पास ये एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट x इक्वल्स टू 0, x
is less than 10 and x प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको console डॉट लॉग कर रहा हूं x को। तो बेसिकली हमें कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको मैं रन करता हूं नोड इंडेक्स, तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक नंबर देखने को मिल रहा है जो कि 0 to 9 है, ऑब्वियसली मिल रहा है। बट मैं चाहता हूं कि जब हम नंबर 5 पे पहुंचे उसके बाद प्रिंट डाउन, मैं 5 पे ही एग्जिट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसके अंदर एक कंडीशन चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट आउट करें, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट में भी वीडियो बना दूंगा। बट बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इफ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इफ x इक्वल टू 5, तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो मैं 5 पे ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं 6 पे ब्रेक करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं BREA के ब्रेक। तो क्या होगा, ये 5 तक तो चलेगा और जैसे ही x की वैल्यू 6 होगी तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा। और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, पूरे लूप से आपको एग्जिट कर देता है, यानी कि ये लूप जो है शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा और नहीं चलेगा। तो जितनी बार लूप चलेगा x की वैल्यू को 1 से बढ़ाया जाएगा और उसको प्रिंट किया जाएगा। बट जैसे ही x की वैल्यू 6 होएगी तो प्रिंटिंग से पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा एंड लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर नोड इंडेक्सेस को रन करता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 0 to 5 तक प्रिंट हुआ और उसके बाद प्रिंट ही नहीं हुआ। बेसिकली हमें तो ऑब्वियसली पूरे 9 तक जाना चाहिए था, बट ये 5 पे ही एग्जिट कर गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया इसके अंदर। और हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 6 है तो अब आप प्रिंट मत करो, कुछ मत करो, जस्ट ब्रेक द लूप। ठीक है, एग्जिट द लूप। तो ये एग्जिट कर देता है, लूप वहां पे बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, स्किप का काम करता है। तो अगर किसी एलिमेंट के ऊपर उसको हमें स्किप करना है, उसके ऊपर हमें कोई काम नहीं करना है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के वहां पर कंटिन्यू को कॉल करेंगे। यानी कि कॉल नहीं करेंगे, बेसिकली मेथड नहीं होता, बट उस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे वो स्किप हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक कॉन्स्ट नंबर्स और नम्स इक्वल्स टू एक अरे है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर 10 नंबर है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक लूप रन करना चाहता हूं। तो मेरे पास, आपको बताइए कि लूप रन करने के लिए, अरे के लिए हमने इसी वीडियो में 3 मेथड्स देखे। मैं किसी भी मेथड का यूज कर सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, मैं एक नए मेथड का यूज करता हूं जो है फॉर ऑफ लूप। तो मैं क्या करता हूं, फॉर const num of nums, यहाँ पे num जो है हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है इस अरे का। और मैं क्या करता हूं, इफ, यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट मैं लगा रहा हूं, इफ num %2 इक्वल्स 0, तो मैं क्या कहता हूं, कंटिन्यू, अदरवाइज console.log num। तो देखिए इसका मतलब यह है कि अगर उस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं और 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर मुझे 0 मिले, तो आप उसको कंटिन्यू यानी कि स्किप कर दो, उसको प्रिंट मत करो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो प्रिंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रन करते हैं। मैं ऊपर वाले लूप को बंद कर देता हूं और फिर इस नीचे वाले लूप को रन करता हूं। तो मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे और मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं नोड इंडेक्स रन करता हूं।
तो देखिए जैसे ही मैंने नोड इंडेक्स को रन करा तो मुझे क्या नंबर मिला, मुझे 1, 3, 5, 7 और 9 मिला, जो कि सारे ऑड नंबर्स हैं। वो ऑड नंबर्स क्यों आए, क्योंकि इवन को तो मैंने स्किप कर दिया ना, मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया, तो वो सारे नंबर्स प्रिंट नहीं हुए जो इवन नंबर्स है। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे कि ये परसेंटेज साइन क्या है, तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है। अगर आपको ऑपरेटर समझने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो प्लीज कमेंट आउट करिए, मैं आपको सारे ऑपरेटर्स भी बता दूंगा। बट बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि इस अरे के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर चेक करो, अगर वो 0 आ रहा है तो उसको स्किप करो, अदरवाइज प्रिंट करो। तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये है सारा वीडियो रिलेटेड टू लूप्स। सो होपफुली इस एक वीडियो के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स को अच्छी तरह से समझा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर किस तरीके से हम लूप को रन कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो कोई सी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, या आपको लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है इसके अंदर, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, ताकि मैं उस चीज़ से लर्न कर सकूं, सीख सकूं, और मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।